जापान के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे जो न केवल ध्यान और साधना सीखते थे बल्कि विनम्रता और अहंकार मुक्त जीवन का अभ्यास भी करते थे। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी गुरु के पास आया। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने सुना था कि गुरु के पास वह उत्तर हो सकता है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। वह गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत धन और संपत्ति अर्जित की है। मेरे पास बड़े मकान हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष और शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरी संपत्ति छीन न ले। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सच्चा मालिक हूँ या नहीं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। सच्चा मालिक कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताना होगा। क्या तुम तैयार हो? व्यापारी ने सहमति जताई और गुरु उसे अपने साथ गांव की सैर पर ले गए। चलते चलते वे एक बड़े खेत के पास पहुंचे। वहां एक किसान हल चला रहा था। गुरु ने व्यापारी से पूछा, यह खेत किसका है? व्यापारी ने कहा, यह किसान का है। यह उसकी संपत्ति है क्योंकि वह इसे जोत रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर कल कोई दूसरा व्यक्ति इस खेत में हल चलाने लगे तो क्या यह उसका हो जाएगा? व्यापारी कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं, यह किसान का ही रहेगा क्योंकि उसने इसे खरीदा है। गुरु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे। गुरु ने पूछा, यह हवेली किसकी है? व्यापारी गर्व से बोला, यह मेरी है, मैंने इसे अपने धन से बनवाया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या यह हवेली हमेशा तुम्हारी रहेगी? व्यापारी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जब तक मैं जीवित हूँ यह मेरी ही है। गुरु ने कहा, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब यह किसकी होगी? व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरु और व्यापारी चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कई पक्षी जल पी रहे थे। गुरु ने व्यापारी से कहा, यह नदी कितनी शीतल और जीवनदायिनी है, क्या यह किसी की संपत्ति है? व्यापारी ने कहा, नहीं, यह प्रकृति की देन है, यह सभी के लिए है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। सच्चा मालिक वही होता है जो किसी वस्तु से बंधा नहीं होता, जो हर चीज को अपना मानता है लेकिन किसी चीज को पकड़कर नहीं रखता। व्यापारी गुरु की बातों को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अब भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया, कृपया इसे और सरल शब्दों में समझाइए। गुरु ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंकते हुए कहा, देखो, यह पत्थर अब जल में समा गया। यदि मैं इस पत्थर को अपने हाथ में जकड़ कर रखता तो यह मेरे लिए एक बोझ बन जाता, लेकिन जब मैंने इसे छोड़ दिया तो यह अपनी सही जगह पहुंच गया। गुरु ने आगे कहा, जब तक तुम किसी चीज को पकड़ कर रखोगे और उसे अपना कहोगे, तब तक वह तुम्हारे लिए चिंता और पीड़ा का कारण बनी रहेगी। लेकिन जब तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, तब तुम सच्चे मालिक बन जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह अपनी संपत्ति को अपनी पहचान समझता था, लेकिन वास्तव में वह स्वयं ही अपनी संपत्ति का दास बन गया था। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। सच्चा मालिक वह नहीं होता जो चीजों को अपने पास रखता है, बल्कि वह होता है जो उन्हें छोड़ने की क्षमता रखता है। गुरु ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब से धन और संपत्ति का उपयोग करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार होगे, तभी तुम सच्चे मालिक बनोगे। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम जिन चीजों को अपना समझते हैं वे वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम केवल उन्हें अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। सच्चा मालिक वही होता है जो छोड़ सकता है। अगर हम किसी चीज को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वह हमारे लिए चिंता का कारण बन जाए, तो हम उसके मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। सच्चा मालिक वही होता है जो किसी भी वस्तु या विचार को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि उसे जाने देने के लिए तैयार रहता है। जीवन में संतोष का महत्व। अधिकांश लोग संपत्ति और शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में शांति और संतोष वही मिलता है जहां कोई चीज पकड़कर रखने की जिद नहीं होती। स्वतंत्रता का सही अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता भी है। जब हम चीजों को छोड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। धन का सही उपयोग। धन और संपत्ति का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे अपनी पहचान बना लें तो हम हमेशा भय और चिंता में जीते रहेंगे। सच्चा मालिक कौन है? यह ज़ेन कथा हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक सिखाती है। संपत्ति और बाहरी चीजें स्थायी नहीं होती,
लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदल लें तो हम किसी भी चीज के असली मालिक बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसका मालिक बन गया है? सच्चा मालिक कौन है? यह ज़ेन कथा हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक सिखाती है। संपत्ति और बाहरी चीजें स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदल लें तो हम किसी भी चीज के असली मालिक बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसका मालिक हूँ या यह मेरा मालिक बन गया है? आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी और पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।